हेलो भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक और रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आज दो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हम सीखने वाले हैं। तो ठीक है, जो भी भाई लोग यहाँ पे नए जुड़े अपने चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक की कि आखिर भाई ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है। ठीक है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से जो इसको है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक आखिर होता कैसे है। देखो, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल भाई सिमिलर से होते हैं, बस कुछ इसमें फर्क होता है। देखो, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में स्विंग बनता है। स्विंग बनने के बाद मार्केट में क्या होता है कि अगला जो नेक्स्ट स्विंग बनेगा, फिर यहाँ पे जो है प्रीवियस में जो लो बना था या फिर ठीक है यहाँ पे लो बना, प्रीवियस में जो लो बना था उसी को टेप करके मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो ये होता है भाई मिटिगेशन ऑर्डर ब्लो। अब ये तो रही भाई बेरिश मिटिगेशन ऑर्डर ब्लो की बात। अब भाई आखिर ब्रेकर ऑर्डर ब्लो कैसे बनता है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेकर में और मिटिगेशन में क्या फर्क रहता है। ठीक है, अब जैसे मिटिगेशन में क्या हुआ, यहीं से जो मार्केट रिजेक्शन ले लिया, लेकिन ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पे स्विंग बनाने के बाद में मार्केट आएगा ऊपर। ऊपर आके इस पे जो जो इसका लो था, ठीक है, इसके जो हाई था, यहाँ पे इसको टेस्ट, इसको इसके लिक्विडिटी ग्रेप करेगा। फिर डाउन साइड में जो ये लो बनाए इसके लिक्विडिटी ग्रेप करेगा, फिर इसको टेस्ट करेगा और फिर मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि मार्केट में क्या होगा, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रेप करेगा और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रेप करेगा, फिर उसके बाद में टेस्ट करेगा और फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक भाई दोनों में ये माइनर सा जो अंतर है, इसका ध्यान रखना क्योंकि कंफ्यूज होते हैं काफी लोग। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अपने। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये देखो भाई, इस लेवल पे जो है यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रेप की इसने इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रेप की, और बाय साइड के लिए अगर देखें तो इसने यहाँ पे जो है लिक्विडिटी ग्रेप की है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड, सेल साइड और बाय साइड दोनों तरफ लिक्विडिटी ग्रेप करने के बाद टेस्ट करके फिर मार्केट जो है यहाँ पे नीचे गिरने वाला है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो कि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक दोनों में जो है वर्क करती है, इसमें है कि अगर यहाँ पे ये स्विंग जो अपन ने मार्क किया है ना ऑर्डर ब्लॉक के लिए, जो ये स्विंग मार्क किया है, अगर ये पूरा, अगर जैसे मान लो यहाँ पे अपन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर पूरी इसमें रेड कैंडल्स है तो यहाँ पे 50% के एरिया तक इसमें ये आ सकता है। ठीक है, अगर फिबोनाची से हम इस लेवल पे लगाएंगे तो यहाँ पे जो 0.5 का लेवल है वहां तक जो है मार्केट आके फिर नीचे गिर सकता है। अगर बीच में इसमें दूसरी कैंडल भी है, जैसे रेड के साथ ग्रीन भी है, तो फिर जो है ये यहीं से बिल्कुल कहीं से रिजेक्शन ले सकता है। बाकी अगर पूरी रेड है या फिर है ना, अगर बुलिश वाला ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसमें क्या है कि फिर 0.5 के लेवल तक, बाइंग वाले में 0.5 के लेवल तक भी आके जो है ये जाएगा। अगर बाइंग वाले की बात करें तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सेल साइड की लिक्विडिटी देगा, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर इसके जैसे यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर कंटिन्यू जो है यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे बात करें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रेप की, फिर यहाँ पे ऊपर आया और यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रेप की, और फिर उसका मेन जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया है। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पे मार के इस वाले लेवल को, अगर ये लेवल 0.5 के, अगर ये पूरा ग्रीन है यानी कि इस स्विंग में पूरी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो ठीक है ये 0.5 के लेवल तक आएगा और फिर यहाँ से जो है ये अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इसी लेवल से जो है एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसका एसएल बिल्कुल छोटा सा, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में जैसे लगता है बिल्कुल ऐसे ही इसमें ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक में छोटा सा एसएल लगा के और टीपी जो है हम नेक्स्ट पीओआई तक अपना रख सकते हैं। ठीक है, आगे कोई एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक के लिए, नेक्स्ट जो पीओआई होगा वहां तक के लिए अपन इसका टीपी रख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जो ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है इसमें क्या होता है कि भाई मार्केट में काफी भाई कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे मार्क करते हैं, कैसे मार्क इसको किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, वहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो अपन है ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, एक बार और जो है मैं आपको मार्क करके यहाँ पे बता दूंगा। इसमें अगर अपन देखते हैं तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, मार्केट बिल्कुल नीचे आया। नीचे आने के बाद ये देखो ये स्विंग बनाया मार्केट ने, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो लो था
इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की। फिर बाई साइड में ये जो लिक्विडिटी थी ये स्विंग के द्वारा ग्रैब की। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से अपने ट्रेंड को जो है कंटिन्यू फॉलो किया है। अब अपन ने क्या किया, केवल ये स्विंग जो है ये स्विंग मार्क किया है, ठीक है, ये स्विंग अपन ने मार्क किया है। इस स्विंग में देखें तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे ये लो बना हुआ था इसका, ये बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें देखें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखो सेल साइड किसने इस लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। और अगर फिर ऊपर अपसाइड में देखें बाय साइड वाली तो उसने यहाँ पे जो है इसी लेवल पे बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की। फिर जब इसने नीचे आके रिटेस्ट किया तो यहीं से जो है अपनी बाय साइड के लिए जो अपनी बन सकती थी भाई एंट्री, इसका एसएल बिल्कुल इसी लेवल पे लगता, ठीक है, इसी लेवल पे इसका एसएल लग के और यहां से बिल्कुल परफेक्ट इसी लेवल से एंट्री होती। अपन फिक्स्ड रिटेचमेंट के द्वारा यहाँ पे इसको मार्क कर सकते थे, ठीक है। ये देखो इस लेवल को अगर ये मार्क करते हैं तो ये देखो भाई बिल्कुल आपको मैं बता दूं 50% के एरिया तक आके जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ के लेवल तक बिल्कुल जो फिबोनाची का जो प्रीमियम जोन होता है बिल्कुल वहां से ये रिवर्सल हुआ है। और रिवर्सल होने के बाद में अपना जो अपन टीपी है बिल्कुल यहाँ तक रख सकते थे भाई इसका। एक तो ये यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनाए और नेक्स्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो ये वाला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ नजर आया है, ठीक है। ये भी जो है मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है वहां तक के लिए अपन इसका टीपी जो है वो रख सकते थे आराम से। 1:3 की एंट्री यहाँ पे बन के नजर आई है अपने, ठीक है। तो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक और भाई ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक में जो अंतर है वो भी मैंने आपको बता दिया और ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक को जो है अच्छे से यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अगर इसका दूसरा उदाहरण देखें तो ये देखो बिल्कुल बुलिश वाला ही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बुलिश वाला ही बता रहा हूँ। अगर 5 मिनट में इसको लेके चलते हैं तो आई थिंक आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। 5 मिनट के चार्ट पे और लेके समझा दूंगा मैं आपको इसमें। ये देखो देखो भाई देखो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो बिल्कुल देखो दोबारा से जो है मैं इसको मार्क करके आपको बताना चाहूंगा कि कैसे जो अपन इसको मार्क करेंगे और कैसे क्या कहाँ तक अपना टीपी यहाँ पे अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसमें। इसमें देखो मार्केट में क्या हुआ कि इस लेवल पे बिल्कुल ये स्विंग अगर हम मार्क करते हैं, ठीक है, ये स्विंग अपन मार्क करते हैं ये वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट ने इस लेवल तक आया। सेल साइड की जो लिक्विडिटी थी यहाँ की लिक्विडिटी इसके द्वारा ली, ये बाय साइड वाली लिक्विडिटी थी ये यहाँ पे ग्रैब की, फिर इसको रिटेस्ट किया और फिर जो कंटिन्यू है अपने ट्रेंड को इसने फॉलो किया है। अब इसका टीपी कहाँ तक अपन रख सकते थे, ये देखो प्रीवियस में आते हैं तो इसके ऊपर निकलने के आने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ही इसका टीपी निकल के आता है भाई, ठीक है। अगर प्रीवियस में देखें अपन तो ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है जो मैं मार्क कर देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसका टीपी निकल के आया है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस में इसका टीपी देखते हैं कि टीपी कहाँ तक मार्क हो सकता है तो टीपी में देखो ये वाला ऊपर वाला एक ऑर्डर ब्लॉक और ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे अपन मार्क कर सकते हैं इसके टीपी के लिए। तो इसको जो है हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए जो है इसका एक टीपी निकल के आ सकता है आराम से जो है अपन यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपसाइड में और इसमें देखना चाहोगे तो बिल्कुल भाई इस रेजिस्टेंस तक ये प्रीवियस में एक और यहाँ पे टीपी निकल के आया है जिसको भी हम यहाँ पे जो है मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो पीवाई ऊपर अपसाइड के लिए निकल के आए तो वो मैंने मार्क कर दिए हैं। बाकी अपन एंट्री कैसे करके वो मैं आपको बता दूं। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान रखना है इस स्विंग को अपन ने कैप्चर किया, यहाँ पे इसने इस लो की जो लिक्विडिटी है बिल्कुल इसी लेवल से इसने ग्रैब की है, यहाँ से इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर जैसे ही बाई साइड में आया तो बाई साइड में यहाँ की जो लिक्विडिटी है इसने यहाँ पे ग्रैब की। जब मार्केट दोनों सेल और बाय दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में वापस आता है, जब यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है तो फिबोनाची से भी हम यूज करके इसमें देख सकते हैं कि क्या लेवल और जो है क्या बनने वाला है। बिल्कुल ये देखो 0.5 का लेवल है, 0.5 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर 0.5 के लेवल के नीचे अगर इसमें कैंडल आ जाती है, कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये जो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 0.5 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर 0.5 के लेवल में ये नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो ब्रेकर जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। अगर 0.5 के लेवल के ऊपर ही इसकी कैंडल रहती है तो बिल्कुल यहीं से जो है ये अच्छा वर्क करने वाला है, ठीक है। बिल्कुल यहीं से इसका एंट्री प्लान अपन करेंगे, एसएल बिल्कुल इसके नीचे यहीं पे लगाएंगे और जो टीपी जो है अपना पीओआई जो अपन ने मार्क कर रखे ऊपर वहां तक जो है पीओआई रहने वाला है। बिल्कुल 1:4 के आसपास की यहाँ पे एंट्री निकल के आई है। देखो एक चीज मैं और आपको यहाँ पे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझा देता हूँ। एक चीज जो है मैं आपको ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझा देता हूँ कि चाहे से मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे से वो ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक हो, आपको वो अच्छा वर्क जब ही करता हुआ दिखेगा जब बड़े टाइम फ्रेम के वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो, ठीक है। अगर आप मार्केट के बीच में अगर ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट कर रहे हो तो वो वहां पे अच्छा वर्क नहीं करने वाला है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो कहीं पे भी कोई ये
एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक जब ही काम करने वाला है जब कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई दूसरा पीओआई नहीं बन रहा है, तब तक ये जो है यहाँ पे वर्क करने वाला है। अगर वो पहले बन रहे दूसरे ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई दूसरा पीओआई पहले दिखाई दे रहा है तो वो अच्छा वर्क करेगा इससे ज्यादा, ना कि ये उतना अच्छा वर्क करने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब इसके बाद में हम आते हैं अपने दूसरे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। अब हम बात करने वाले रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक कि भाई आखिर रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है और किस तरीके से हम जो मार्क करने वाले हैं। देखो, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, मैं आपको एक अच्छे से एक चीज समझा देता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे ये कैंडल बनी और ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि किस तरीके से क्या कैंडल बन रही है और किस तरीके से जो हम इसमें मार्क करने वाले हैं। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लो जैसे ये एक यहाँ पे एक कैंडल बनी और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे वर्क करने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के किस तरीके से ये काम करने वाला है, किस तरीके से ये वर्क करेगा, तो उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे ये वर्क करने वाला है और किस तरीके से ये जो बनता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट आएगा, एक स्विंग बनाएगा। ठीक है, मार्केट बिल्कुल नीचे आएगा, ये स्विंग बनाएंगे। प्रीवियस में ये देखें तो यहाँ पे देखो बिल्कुल एक हाई बनाया है, दोबारा से क्या होगा, मार्केट इसी लेवल पे आएगा और यहां से जो एक स्विंग बना के और यहीं से रिजेक्शन लेगा। अब बात क्या है कि रिजेक्शन तो लेगा, आपको ये डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने के साथ में एक यहाँ पे जब देखोगे तो एक हाई पे यहाँ पे विग रहने वाली है। ठीक है, जब यहाँ पे ये विग बन रही है तो अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें जैसे 30 मिनट, 1 घंटे या फिर 4 घंटे वाले के टाइम फ्रेम की अपन बात करते हैं और यहाँ पे एक विग रहती है, तो ये एक विग काफी है भाई। अपन को क्या करना है कि इस स्विंग के हाई पे बिल्कुल इस विग को मार्क कर लेना है। ठीक है, जब अपन इस विक को मार्क करेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस विक के पास में आएगा तो बताऊं क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि मार्केट जो नेक्स्ट टाइम जैसे इस विक के पास आएगा बिल्कुल यहीं से जो है रिजेक्शन लेने वाला है। ठीक है, मार्केट बिल्कुल यहीं से रिजेक्शन लेगा। अगर देखो बड़े टाइम फ्रेम की है तो एक विक चलेगी, अगर छोटे टाइम फ्रेम की 5 मिनट की, 3 मिनट की या फिर 1 मिनट की है तो यहाँ पे 2 से 3 विक यहाँ पे बननी चाहिए, तभी जो है ये अच्छे से वर्क करने वाला है। नहीं तो रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। नहीं, आप अगर अच्छे से यूज में नहीं लोगे इसको तो आपके ट्रैप होने के या फिर इसमें फंसने के ज्यादा चांस है। अगर बात करें बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक की, तो बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये थी बात यहाँ पे बेरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक की। अगर बुलिश की बात करें तो यहाँ पे मार्केट आएगा, बिल्कुल यहाँ पे एक लो बना हुआ रहेगा। मार्केट जब यहाँ पे लो बना हुआ रहेगा तो बिल्कुल इसी के आसपास यहीं पे टैप करने के लिए आएगा। जब यहाँ पे टैप करने आएगा तो यहाँ पे भी जो वही जो रूल बेरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के लिए लागू थे वही रूल यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के लिए लागू होने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहीं पे एक कैंडल बनेगी, जैसे ही यहाँ पे वो कैंडल बनेगी, कैंडल बनने के साथ ही यहाँ पे एक विक भी बनाएगा मार्केट। जब यहाँ पे मार्केट विक बनाता है, ठीक है, एक लंबी सी विक होनी चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम किए तो एक विक और छोटे टाइम फ्रेम किए तो 2 से 3 विक यहाँ पे होनी चाहिए। अपन इस विक वाले एरिया को, इस विक को मार्क कर लेंगे। जब कैंडल यहाँ पे अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखेंगे, जब कैंडल यहाँ पे इसके 50% के लेवल के नीचे यानी 0.5 के लेवल के नीचे अगर आके बॉडी क्लोज कर देती है, तब तो ये जो रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है ये वर्क नहीं करने वाला। अगर यहाँ पे उसके 0.5 के लेवल के ऊपर ही रहती है तो बिल्कुल यहीं से भाई हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। मार्केट जब यहाँ पे आएगा, इसको टेप करेगा, अपन बिल्कुल इसी के नीचे का छोटा सा एसएल लगाएंगे और टीपी जो नेक्स्ट ईयर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम जो है इसमें टीपी लगाने वाले हैं। एक चीज मैं और आपको इसमें बता देता हूँ, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक में ये वर्क जब ही करेंगे जब बढ़िया बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो, तभी अच्छे वर्क करने वाले हैं। तो चलो अब जानते हैं कि रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक को कैसे अपन मार्क कर सकते हैं, कैसे अपन इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये देखो, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम चला रहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन देख रहे हैं, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं तो बिल्कुल देखो भाई, ये बिल्कुल स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद में इसने एक लंबी सी विक छोड़ी है और नेक्स्ट में देखें
तो यहाँ पे जो है अगर 5 मिनट की बात करें तो देखो यहाँ पे इस वाले लेवल को अपन ले सकते हैं आराम से। इसने 4 से 5 हुई यहाँ पे छोड़िए भाई, इस वाले लेवल को अपन मार्क कर लेंगे। अब मार्केट जब जैसे ही यहाँ पे दोबारा आया और इस लेवल से रिजेक्शन लिया तो बिल्कुल यहीं से जो है हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी लेवल से इसको अपन मार्क करेंगे और यहाँ से जो एक शॉर्ट की पोजीशन बनाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी लेवल से जब आया मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, इसका एसएल बिल्कुल इन विक के ऊपर रखेंगे, इन विक के ऊपर एसएल रखें और इसका जो टीपी है बिल्कुल यहाँ पे तो नेक्स्ट पीओआई यहाँ पे है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ तक के लिए जो अपन रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए अपन इसका टीपी रखेंगे जो नेक्स्ट ये ऑर्डर ब्लॉक बनाए। तो देखो यहाँ पे भी अगर अपन देखते हैं तो बिल्कुल आराम से आप सभी के सामने देख लो 1:4 की एक स्कैल्प निकल के आई, काफ़ी अच्छी एंट्री देखने को मिली है। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि एक फायदा है कि अपना जो एसएल है बिल्कुल काफी छोटा बैठने वाला है और जो टीपीआई वो अपने हिसाब से जो नेक्स्ट पीओआई रहेगा वहां पे अपन रख के और एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। दूसरे एग्जाम्पल जो देना चाहता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी भाई अपने साथ अगर ट्रेड करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है अपने ट्रेडिंग करियर में, तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे अपने चैनल के, तब वहां पे जो है आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अपने भाई टेलीग्राम में जो है जो डेली एक से बढ़ के एक ट्रेड है वो वहाँ पे दी जाती है, तो आप वहाँ से रोज हमारे साथ जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर बात करें आप इंडियन या फिर फॉरेक्स या क्रिप्टो में जो है अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं अपने डेल्टा और एक्सएम का जो लिंक है वो वहाँ पे दे रखा है अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो। और अगर कोई इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो धन ऐप का जो लिंक है वो यहाँ पे अपने दे रखा है, जहाँ से आप जो है हमारे साथ जो अकाउंट ओपन करके और अपना ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर सकते हो। और भाई लोग जो भी हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेगा उसको फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसका भाई आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। अपन बात करते हैं दूसरे रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल की। तो यहाँ पे जब आएंगे तो मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, मार्केट ने देखो ये यहाँ पे एक स्विंग बनाया है, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाने के बाद में ये देखो मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया और बिल्कुल दोबारा जब मार्केट इस लेवल पे आया, वो जो प्रीवियस में यहाँ पे लो बनाया था और लो के विक को जो अपन अगर मार्क करते हैं तो उसके बिल्कुल 50% एडीए से जो है वापस यहाँ पे रिवर्सल आया है और यहीं से जो है हम इसके एंट्री के लिए अपन देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मार्क करके आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई लोग यहाँ पे अगर अपन देखें इसकी विक को मार्क करते हैं तो ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 से 4 विक अपन मार्क करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल इसकी 50% एरिया पे आया, बिल्कुल कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, तो अपन यहीं से जो है एक बाय साइड के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हैं बिल्कुल इसी लेवल से। एसएल बिल्कुल इसका छोटा रख देंगे, ठीक है। एसएल छोटा रखने के बाद यहीं से एंट्री प्लान होती है और इसका जो टीपी रहने वाला है वो जो नेक्स्ट अपना पीओआई रहेगा वो ये जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ तक अपन रख के और आराम से छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके अपनी ट्रेडिंग स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियो जानने के लिए सारे के सारे भाई लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट में हमारे साथ अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।